हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। तो शुरुआत करते हैं आज क्लास 11th के कुछ चैप्टर से और उसी से रिलेटेड सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, यूनिट। व्हाट इज़ यूनिट। सबसे पहले जैसे ही आप मान लेते हैं एक स्टिक है, छड़ी है, अगर उसको आप मैंने कह दिया आप नाप के दिखाओ, आपके पास मीटर स्केल वगैरह नहीं दिया, यानी मीटर स्केल नहीं दिया तो आप कैसे नापोगे? तो आप कहोगे अपने हाथ से नाप लेंगे, अपने बित्ते से नाप लेंगे। तो यानी कि आपको नापने के लिए एक फ़िक्स अमाउंट ज़रूरत पड़ी, लंबाई की एक फिक्स। जैसे एक हाथ आपका फिक्स मान लिया, तो अब उस लंबाई कहोगे आप 3 हाथ है, 2.5 हाथ है, 4 हाथ की है इस छड़ी है। तो इसका मतलब कि आपको जब भी मेजरमेंट करना है तो आपको एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है, एक फ़िक्स अमाउंट की ज़रूरत पड़ी। जैसे लंबाई नापना था तो फ़िक्स अमाउंट की आपको ज़रूरत पड़ी, तभी आप नाप पाओगे। बिना फ़िक्स अमाउंट के आप नाप करके हमको नहीं बता पाओगे। तो यानी कि यूनिट क्या है, इसी बात से अब समझते हैं कि हम यूनिट क्या चीज़ है। तो यूनिट क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यूनिट क्या है? अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज़, a fixed amount of any physical quantity, a fixed amount of any physical quantity is taken as standard. Quantity is taken as standard, और this standard is known as, इसी स्टैंडर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। यानी एक फिक्स अमाउंट क्या चाहिए आपको? फिक्स अमाउंट चाहिए। ए फिक्स अमाउंट, AMOUNT, थोड़ा स्पेलिंग अच्छा से नहीं लिख रहा है। तो ए फिक्स अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज टेकन एज स्टैंडर्ड एंड दिस स्टैंडर्ड इज नोन एज, यानी कि एक फिक्स अमाउंट होगा, उसी को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, और ये दिस स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट। जैसे मीटर हमारा क्या एक फिक्स अमाउंट है, तो लंबाई का, लेंथ का एक फिक्स अमाउंट मान लिया हम लोगों ने, अब उसी से हमेशा करते हैं कि इसी के बराबर रहेगा हमेशा। अभी इस मीटर पे हम लोग डिफिनेशन पे चलेंगे। एक्चुअली जैसे एक मीटर क्या है कि पेरिस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक का ऑफिस है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय नाप तौल का ऑफिस है पेरिस में। तो वहाँ पर रखा हुआ एक राड है, तो उस राड पे 2 निशान बने हुए हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो प्लेटिनम इरेडियम का बना हुआ राड है। तो उस राड के दोनों निशानों के बीच की जो लंबाई है ना, उसी को हम लोग कहते हैं 1 मीटर। तो यानी कि एक फिक्स अमाउंट हमें मिला, तो वो हमारा 1 मीटर क्या होगा? यूनिट हो गया। इसी तरह से किलोग्राम की बात करें हम, किलोग्राम भी हमारा मास मेजरमेंट करने का यूनिट है। तो वहाँ पे एक बॉब रखा हुआ है, एक प्रिंट, यानी सिलेंडर कह सकते हैं, एक सिलेंडर रखा हुआ है। क्या रखा है? एक सिलेंडर रखा हुआ है। तो ये सिलेंडर का, ये भी प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ है, उसी ऑफिस में, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, यानी कि नाप तौल का जो अंतर्राष्ट्रीय ऑफिस है, वहीं पे रखा हुआ है। तो वहीं पे रखा हुआ है, तो उसको जब हम जाते हैं, उसमें जा कर के वहीं पे, यानी कि जब भी आपको मास नापना है, तो आप वहीं पे अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, उसी का प्रोटोटाइप हर सरकार रखती है। कहाँ से? जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स है, हर गवर्नमेंट के पास में उसका जो है प्रोटोटाइप रहता है। हर गवर्नमेंट जो है ना अपना उसका प्रोटोटाइप रखती है। क्लियर है? तो अभी तक यूनिट समझ में आ गया कि यूनिट क्या है, कि ए फिक्स अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज टेकन एज स्टैंडर्ड एंड दिस स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट। तो आई थिंक यूनिट क्लियर हो गया आपको। अब यूनिट के बाद हम अगला हमारा जाएंगे, हम बात करेंगे। तो यूनिट के बाद क्या आ जाएगा? अब आएगा मेज़रमेंट। क्या है? क्या चीज़? मेज़रमेंट। तो हम अपना बात करेंगे किस पर? मेज़रमेंट पर। मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट क्या है? तो मेज़रमेंट क्या था? आप क्या कर रहे थे अभी अपने यूनिट से उसको कंपैरिजन कर रहे थे कि वो हमारा जो यूनिट था, मान लेते 1 हाथ मैंने छड़ी को नापने के लिए दिया आपको, तो आपने कहा था नहीं 2 हाथ का है, 3 हाथ का है। तो मतलब उस जो यूनिट आपने माना है हाथ को, उसके कै गुना है, कितना टाइम्स है, यानी आप कंपैरिजन कर रहे हो अपने उस फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट के साथ में। तो यानी सिंपली द कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। यानी द कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। यानी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके यूनिट के साथ में मेजरमेंट करने को, कंपैरिजन करने को हम लोग क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। तो एक बार मैं लिख भी देता हूँ कि द कंपैरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी
द कंपेरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स यूनिट, द कंपेरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स यूनिट, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, यानी कि जो भौतिक राशि होती है, उसका उसके मात्रक से यानी कि यूनिट से तुलना करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। यानी कि द कंपेरिजन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो आई थिंक मेजरमेंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है उन पर हम बात करेंगे। तो व्हाट आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी वे क्वांटिटीज़ जो किसी अन्य क्वांटिटी पर नहीं डिपेंड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो देखा जाए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होंगी, तो एक बार ज़रा चलते हैं। तो दोज क्वांटिटीज़, तो फर्स्ट अब हमारा टॉपिक क्या है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, दोज क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, वे क्वांटिटीज़ जो किसी और पर निर्भर नहीं करता, यानी कि वह भौतिक राशि जो दूसरी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि बेस वाली जो होती है, ठीक है, मूल राशियाँ, हिंदी में कहें तो मूल राशियाँ, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। तो ये आती है। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कुल 7 होती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कुल कितनी होती हैं, 7 होती हैं। तो वो 7 कौन कौन सी हैं उन पर हम बात करते हैं। वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो एक एक करके 1 बाय 1 करके हम लोग चलते हैं, डिस्कस करेंगे। पहला है लेंथ। पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात कर लेते हैं, लेंथ, LENGTH, लेंथ। ज़रा देखिए, लंबाई मेजरमेंट करते हैं हम लोग, तो अभी हम ऐसा यूनिट की बात करें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में, जो हम लोग लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो लेंथ जो मेजर करते हैं, और इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल m होता है। तो ये रहा लेंथ। दूसरी जो यूनिट होती है, पहला हो गया लेंथ, दूसरा हो गया मास। मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। किस में मेजरमेंट करते हैं, किलोग्राम में। यानी लिखते सिंबल कैसे हैं, kg, कैपिटल K स्मॉल g से लिखते हैं। तो ये आता हमारा मास हो गया। क्लियर है। तो 2 यूनिट हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया। और तीसरा यूनिट की बात करें तो हम टाइम की बात कर लेते हैं। तीसरा यूनिट हमारा हो जाएगा क्या, टाइम, यानी कि समय। इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। समय का यूनिट क्या, सेकेंड। हम स्मॉल s से इसका डिनोट करते हैं सिंबल। और फिर अब चौथे यूनिट पे बात करें। चौथा यूनिट हो गया थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, या सिंपली हम कहते हैं उसे टेम्परेचर कहते हैं। चौथा यूनिट क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, या सिंपली आप कह लीजिए टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर का यूनिट क्या है, तो अगला वाला यूनिट हमारा फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर, फोर्थ वाला। तो इसका यूनिट होता है टेम्परेचर का क्या, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रहे, किसी और यूनिट की नहीं बात कर रहे। केल्विन, इसे कैपिटल K से आप डिनोट करते हैं, केल्विन होता है कैपिटल K से। और अब पाँचवें हम जा रहे हैं, पाँचवें फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। तो जो फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी हमारी हो गई, वो होगी इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है, जो हमारी 5वीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर, A। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा का जो मात्रक है वो होता है एम्पियर। अब इसके बाद है अगली वाली जो है, छठे की बात कर लेते हैं। छठा हमारी छठी जो होगी वो होगा, इलेक्ट्रिक करंट के बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि प्रकाश की तीव्रता, हिंदी में कहते हैं प्रकाश की तीव्रता। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी प्रकाश की तीव्रता। इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला होता है। इसका यूनिट क्या है, कैंडेला। इसका सिंबल क्या है, कैपिटल C स्मॉल d।
CD से लिखते हैं कैंडेला। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई 6 वाला। और लास्ट जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद आ जाएगा, तो लास्ट जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वो हो गई हमारे, देखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हिंदी में कहें तो पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हिंदी में कहते हैं पदार्थ की मात्रा। तो इसका जो यूनिट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका यूनिट क्या होता है, मोल। सिंबल कैपिटल M स्मॉल O स्मॉल l, मोल ऐसे लिखा जाता है, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अब जान लिया, आप ध्यान कर लीजिए कितने हैं, 7 हो गई। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। इनके यूनिट के बारे में भी बताया। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो गया एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो गया आपका कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट हो गया क्या, मोल। तो ये थे हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, और ये था इनके यूनिट भी। हमने SI यूनिट की बात करी कि इनके SI यूनिट्स ये हैं। तो आपको ये कम से कम याद होना चाहिए, इतना सब कुछ याद हो जाना चाहिए। अब हम इसके बाद आगे की बात करते हैं। मेन क्लास 11th के लिए जो सबसे जो प्रॉब्लम फुल रहता है, सबसे जो प्रॉब्लम वो रहता है, तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अलावा, अच्छा ज़रा देखिए, 2 और फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, फंडामेंटल सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। तो 2 और होती हैं, कौन सी, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। कौन सी, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि पूरक, हिंदी में कहें तो पूरक मूल राशियाँ, पूरक मूल राशियाँ, पूरक मूल राशियाँ। तो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं 2। कौन कौन सी होती हैं, एक होता है एंगल, एक है एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। तो इनके यूनिट की भी बात कर लेते हैं। एक है एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। तो पहले बात करेंगे हम एंगल का। एंगल जो का यूनिट, यानी कि ये दो एक कर्व मान लेते हैं, तो ये कर्व जो इस सेंटर पर जितना एंगल बनाएगा ये एंगल हो गया, यानी 2 लाइनों के बीच में जो इंक्लिनेशन होता है वो एंगल होता है। इसका यूनिट होता है रेडियन। यूनिट क्या होता है, रेडियन। एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन। ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं हम, हमेशा ये ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि आप डिग्री उग्री कर दिए, इतना डिग्री एंगल को नापते हैं, तो एंगल को डिग्री में नापते हैं, लेकिन वो उसका जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन होता है। RAD, रेड सिंबल से हम यूज़ करते हैं, तो हो गया रेडियन। और दूसरा जो हो गया सप्लीमेंट्री, वो होता है सॉलिड एंगल। दूसरा सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी है, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल पर भी बात कर लेते हैं हम। तो सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, वो होता है स्टे रेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट जो होता है वो होता है स्टे रेडियन। तो पहले सॉलिड एंगल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं अच्छा से नहीं लिख पा रहा हूँ, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है स्टे, STERADIAN, स्टे रेडियन। ST रेड करके लिखा जाता सिंबल, कहीं कहीं पे कुछ और सिंबल, बट ST रेड स्टैंडर्ड सिंबल है जिसको यूज करते हैं। तो ये था, दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर SI यूनिट्स। ये सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ थे और ये उनके SI यूनिट्स थे। इन पर हम लोगों ने चर्चा करी। अब हम बात करेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, आपसे पूछा गया व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स। तो द यूनिट ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका यूनिट कहलाएगा फंडामेंटल यूनिट। जैसे लेंथ का यूनिट है मीटर, तो मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट हो गया। मास का यूनिट किलोग्राम है, क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, तो इनके जो यूनिट होते हैं वही कहलाते हैं क्या, फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। अब ये इनकी खास बातें होती है, जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो किसी पर डिपेंड नहीं करती है, किसी पर डिपेंड नहीं करती है, उसी तरह से ये भी किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये रहा इनके बारे में जानकारी। अब हम अगले वीडियोज़ में हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे।
वन बाय वन करके क्लास 11th के उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस पर चलेंगे और सारे न्यूमेरिकल्स डायमेंशनल एनालिसिस के उस पर करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।